स्लेंडर लोरिस और काडावूर रिजर्व फॉरेस्ट के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। ये आपको मंकी की तरह, बंदर की तरह दिखाई दे रहा है, ये है स्लेंडर लोरिस। अभी रिसेंटली न्यूज में क्यों है? क्योंकि कुछ इन्वायरमेंटलिस्ट हैं जो पर्यावरण को संरक्षित करते हैं, ऐसे इन्वायरमेंटलिस्ट, उन्होंने डिमांड की है क्योंकि जो तमिलनाडु का जो काडावूर रिजर्व फॉरेस्ट है, इसको क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कर देना चाहिए कंजर्व करने के लिए स्लेंडर लोरिस को। मतलब स्लेंडर लोरिस को कंजर्व करने के लिए, संरक्षित करने के लिए इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कर देनी चाहिए, ऐसा कुछ इन्वायरमेंटलिस्ट ने डिमांड की है, मांग की है। इस स्लेंडर लोरिस का जो साइंटिफिक नेम है वो है लोरिस टार्डीग्रेडस। तो ये टार्डीग्रेडस ये साइंटिफिक नेम है, ये याद ना भी रहे तो कोई ज़रूरी नहीं है। इनकी वाइल्ड लाइफ सेंसस जो 2016-17 में हुई थी, जंगली जानवरों की जो जनगणना, मतलब एक तरह से इनकी काउंटिंग, तो ये काउंटिंग में पाया गया है जो स्लेंडर लोरिस की जो पॉपुलेशन है वो करूर जो रिजर्व फॉरेस्ट है, ये काडाबूर या करूर, इसमें 3500 ये स्लेंडर लोरिस की पॉपुलेशन है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं स्लेंडर लोरिस के बारे में। ये देखो इंडिया और श्रीलंका का नेटिव है, मतलब मूल निवासी है, यहीं पे पाया जाता है इंडिया और श्रीलंका में। और कहीं पे इंट्रोड्यूस कर दे तो कोई मतलब कहीं पे भी किया जा सकता है, लेकिन मूल निवासी कहाँ का, नेटिव इंडिया और श्रीलंका का। इसने अपनी जो मोस्ट ऑफ द लाइफ स्पेंड करनी होती है, मतलब ज़्यादा ये अपना जो जीवन बिताता है पेड़ों पे ही बिताता है, पेड़ों पे कूदता रहता है इधर उधर। जिसका जो खाना है कहाँ पे फीड करता है, ये इंसेक्ट वगैरह, कीड़े वगैरह खाता है, रेप्टाइल वगैरह जो रेंगने वाले कीड़े होते हैं वो, या प्लांट सूट्स खाता है या फ्रूट खाता है, इस तरह की चीज़ें खाता है ये। मतलब कि ये कार्निवोर है। कार्निवोर का मतलब मांस भी खाता है और ये पेड़ पौधे भी खाता है, समझ गए हो। हैबिटेट कहाँ पे इसका, मतलब निवास स्थान कहाँ पे रहता है, देखो ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पे रहता है, मतलब वहाँ पे ट्री पे पाया जाता है। और स्क्रब फॉरेस्ट में या सेमी डेसिडुअस फॉरेस्ट में या स्वैम्प में, ये हैं भाई साहब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, घने जंगल होते हैं ये। लगभग इनमें 3 से 5 लेयर होती हैं, पहले छोटे पेड़ आएंगे, फिर मतलब घास वगैरह, फिर उससे बड़े पेड़, फिर उससे बड़े पेड़, ऐसे 3 से 5 लेयर होती हैं पेड़ों की ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। ये आपका ये स्क्रब लैंड फॉरेस्ट है, ये स्क्रब फॉरेस्ट जो हमने देखा था यहाँ पे, ये स्क्रब फॉरेस्ट है, थोड़ा ये सूखा सा होता है इसमें। और ये आपका सेमी डेसिडुअस फॉरेस्ट, और ये है आपका स्वैम्प। स्वैम्प उसको बोलते हैं जिसमें देखो पेड़ पौधे हों और वहाँ पे पानी भरा हो नीचे, उसको स्वैम्प बोलते हैं। स्वैम्प एक तरह से दलदल सा होता है ये स्वैम्प। और एक मार्सिस होता है, मार्सिस, मार्सिस उसको बोलते हैं, ऐसे पानी भरा होता है लेकिन उसमें पेड़ इतने बड़े नहीं होते, घास वगैरह होती है, उसको बोलते हैं मार्स। इसके टाइप्स कितने हैं देखो, स्लेंडर लोरिस के 2 टाइप के स्पीसीज हैं ये, एक तो है रेड स्लेंडर लोरिस और एक है ग्रे स्लेंडर लोरिस। ये ब्रैकेट में आपका साइंटिफिक नाम लिखा हुआ है, ये याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक देख सकते हो एक बार आप। इसको खतरा किस किस से, थ्रेट किस किस से, इसको जो लुप्त होता जा रहा है, इसकी पॉपुलेशन कम होती जा रही है। देखो ये एक तो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के लिए यूज होता है, इसका लोग क्या है इलीगली स्मगल करते हैं, स्मगलिंग करते हैं इलीगली, अवैध तरीके से इसको पोचिंग कर लेते हैं, हंटिंग। और इस एनिमल को पेट की तरह भी पाला जाता है, डिमांड है इसकी, मतलब जैसे कुत्ते को पालते हैं ना, पालतू कुत्ता रख लेते हैं, ऐसे इसको भी पालते हैं लोग। इसका हैबिटेट लॉस होता जा रहा है, जंगल कटते जा रहे हैं, इस वजह से भी इनकी पॉपुलेशन खतरे में है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोक्यूशन से, मतलब जो बिजली की तारें होते हैं उनमें भी ये मर जाते हैं उनसे टकरा के, या फिर रोड एक्सीडेंट हो जाता है इनका। नेक्स्ट प्रोटेक्शन स्टेटस क्या है इनका, देखो जो IUCN है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसकी 9 लिस्ट है, इसमें एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है ये। और जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है इंडिया का 1972 का, ये शेड्यूल 1 में आता है इसके। इस एक्ट में ना 6 लिस्ट हैं, लिस्ट 1 2 3 4 5 6, उसका नाम है शेड्यूल 1 2 3 4 5 6। तो इसके शेड्यूल 1 में आता है, यानी कि हाईएस्ट प्रोटेक्शन दी जाती है जो शेड्यूल 1 में जंगली जानवर या पेड़ पौधा रखा जाता है। और साइट्स है, एक साइट की लिस्ट में आता है अपेंडिक्स 2 में, इसकी 3 लिस्ट है 1 2 3। और ये साइट्स और IUCN क्या है इसके बारे में आपको डिटेल में जानना है तो आप इन्वायरमेंट की प्लेलिस्ट में जाके लेक्चर देख सकते हो, IUCN साइट और CMS के ऊपर एक लेक्चर होगा इन्वायरमेंट की प्लेलिस्ट में जाके। अब ये काडावूर रिजर्व फॉरेस्ट के रिगार्डिंग पढ़ लेते हैं थोड़ा। देखो ये तमिलनाडु की जो करूर डिस्ट्रिक्ट है उसमें ये पाया जाता है काडावूर रिजर्व फॉरेस्ट, एक जंगल है जिसका नाम रखा हुआ है काडावूर रिजर्व फॉरेस्ट, और इसको करूर रिजर्व फॉरेस्ट भी बोलते हैं क्योंकि करूर डिस्ट्रिक्ट में मिलता है तमिलनाडु की में। ये लगभग 6000 हेक्टेयर लैंड पे फैला हुआ है फॉरेस्ट एरिया, और यहाँ पे डेंस ड्राई एरिया है ये, मतलब थोड़ा सूखा क्षेत्र पाया जाता है यहाँ पे। और इसमें जो जंगली जानवर मिलते हैं वो देखो इंडियन बिसन, भारतीय भैंसा, स्पोटेड डियर, ये स्पोटेड डियर होता है एक हिरन, माउस डियर, स्लेंडर लॉरिस जो हमने ऊपर पढ़ा, जैकॉल, मंगूज, और ये ब्लैक नेप्ड हेयर, और ये आपका वाइल्ड बोर, पोर्कुपाइन, मॉनिटर लिजार्ड, पेंगोलिन, मंकी, पाइथन, ये पाए जाते हैं इस फॉरेस्ट में।
ये आप देख सकते हो, ये है भारतीय भैंसा इंडियन बिसन, ये है स्पॉटेड डियर, ये आपका माउस डियर, इसका मुंह थोड़ा माउस की तरह, चूहे की तरह होता है, इसलिए नाम है माउस डियर। हिरन है लेकिन ये है आपका जैकाल। गला बहुत ही खराब है यार आज। ये है जैकाल, जैकाल है। और ये है आपका मॉनिटर लिजार्ड, मतलब मॉनिटर लिजार्ड नहीं, ये है वो आपका ये वाला जानवर है जो आपका मोंगूज, ये मोंगूज है, ये वाला मोंगूज है ये। और ये है आपका ब्लैक नेप्ड हेयर, खरगोश है ये। और ये है आपका वाइल्ड बोर, जंगली सुअर। और ये आपका पोर्कुपाइन, पोर्कुपाइन। और ये है मॉनिटर लिजार्ड, ये है मॉनिटर लिजार्ड। और ये आपका पेंगोलिन, ये पेंगोलिन है। और ये है आपका पाइथन, अजगर, अजगर सांप बोलते हैं इसे हिंदी में, पाइथन। कुछ और भी तमिलनाडु में मेजर प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, वो कौन कौन से हैं देखो। तमिलनाडु में एक अन्ना जियोलॉजिकल पार्क है, एक गुंडी नेशनल पार्क है, इसके बारे में हमने स्पेशल लेक्चर लेके पढ़ा हुआ है। एक है मुदुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क, एक इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क, एक है विरम मलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जहाँ पे मलाई लगे ना समझ लो वो तमिलनाडु में है। एक पॉइंट क्लेमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, एक गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन नेशनल पार्क है, एक है आपका काला कड्डू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मेजर नेशनल पार्क वगैरह या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज हैं ये तमिलनाडु के। तो यही था बस इस लेक्चर में।